हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे विश्व की जनसंख्या में वितरण, घनत्व और एवं वृद्धि। अब अपन ने जनसंख्या वृद्धि पढ़ रहे थे। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है और जनसंख्या वृद्धि के कारण कल अपन ने पढ़े थे कि किन किन कारणों से जनसंख्या में अत्यधिक तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। अब अपन पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो अपन ने पढ़े। अब उसका समाधान क्या है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय या इस जनसंख्या वृद्धि का कैसे समाधान किया जाता है। तो अब इसका समाधान पढ़ेंगे, जनसंख्या वृद्धि का समाधान किस प्रकार से। अपन ने कल कारण पढ़े थे। कारण कौन कौन से थे? कारण थे जैसे जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि किससे हो रही है, मृत्यु दर में गिरावट की वजह से। और इसके अलावा 4-5 कारणों पढ़ रहे थे अपन ने। खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति के कारण भी जनसंख्या में वृद्धि का यह कारण है। औद्योगिकरण, वैज्ञानिक विकास, ये सारे अपन ने कारण पढ़े थे। अब इनका समाधान किस प्रकार से निकाला जा सकता है कि इस जनसंख्या वृद्धि को रोकने के या इसके जो कारण है इनका समाधान किस प्रकार से निकाला जा सकता है। तो इन्हीं से संबंधित ये है। अब पहले तो अपन पढ़ेंगे समस्या। कारण तो पढ़ लिए अपन ने। अब है समस्या। ये किस प्रकार से एक समस्या के रूप में अपने सामने आ गई है। जनसंख्या की वृद्धि की जो ये भयानक समस्या है, इससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अब वही आ जाएगा इसमें कि सीमित संसाधन है तो संसाधनों की समस्या आ जाएगी। भूमि का निश्चित भूभाग है, उस पर रहने की समस्या आ जाएगी। खाद्य पदार्थों की समस्या आ जाएगी जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण, ठीक है। विकास की समस्या, अब ये कारण तो अपन ने पढ़ लिए थे कि मृत्यु दर में गिरावट है इसलिए। अब इनकी ये मूलभूत सुविधाओं की समस्या, तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं इस जनसंख्या वृद्धि से। तो देखो क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। एक तो बढ़ती जनसंख्या, पहला पॉइंट क्या होगा, बढ़ती जनसंख्या की वजह से, बढ़ती जनसंख्या या जनसंख्या में तीव्र गति से बढ़ना। तो बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार से समस्या बनती जा रही है। अब जैसे अपन ने पहले भी पढ़ा है इसके कारणों में भी कि जितनी ज्यादा अधिक जनसंख्या होगी उतनी ही इसमें यह जनसंख्या अगर इसी गति से बढ़ती रही तो अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2040 तक यह जनसंख्या अब कितनी है, 2013 की अपन ने पढ़ी थी 714 करोड़ जनसंख्या है। जनसंख्या, ठीक है ना। अब 2040 तक यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर इसी रफ्तार से यह जनसंख्या बढ़ती रही तो कितनी हो जाएगी, लगभग देखो इसमें दे भी रखा है 1400 करोड़ हो जाएगी। क्योंकि लगातार पहले देखो अपन ने पढ़ा था ये कालक्रम में कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। प्रागैतिहासिक काल में अत्यंत धीमी वृद्धि थी, फिर प्राचीन काल में भी धीमी रही और मध्यकाल में भी धीमी वृद्धि रही है इसमें जनसंख्या में। लेकिन आधुनिक काल में 1650 के बाद में जैसे 100 साल में जनसंख्या दुगनी हुई, फिर 50 साल में हुई, फिर 30 साल में, ऐसे दुगनी होती जा रही है। अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर इसी रफ्तार से जनसंख्या बढ़ती रही तो यह 2040 तक 1400 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है।
अब इतनी जनसंख्या बढ़ना ही एक अपने आप में समस्या है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके रहने के लिए विभिन्न जैसे धरातल भी चाहिए है, विभिन्न संसाधनों का भी वो उपयोग करते हैं, सारी सुविधाओं का वो उपयोग करते हैं, तो इससे सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो पहला तो है बढ़ती जनसंख्या, दूसरा इसमें कारण है देखो इसमें सीमित संसाधन। ये मैंने अभी बताया कि सीमित संसाधन अपन ने पहले भी पढ़ा है। इससे किस प्रकार जनसंख्या प्रभावित होती है कि अपने पृथ्वी पर संसाधन तो सीमित ही हैं, अगर कुछ संसाधन ऐसे हैं जो नवीकरण हैं और कुछ संसाधन ऐसे हैं जो अनवीकरण हैं कि उनका दोबारा उपयोग नहीं हो सकता। तो अब जिनका उपयोग नहीं हो सकता, इतनी जनसंख्या के भरण पोषण के लिए संसाधनों का वो उपयोग करते हैं। जैसे आप समझ लो जल है, जल का तो रिसाइकलिंग हो सकता है, लेकिन कोयला है, पेट्रोलियम है, आप कितनी समस्या आ रही है, इसके ऑप्शन निकाल रहे हैं ना अब कि पेट्रोल का कम से कम उपयोग करो ईंधन के रूप में, क्योंकि यह अनवीनीकरण संसाधन है, दोबारा इसका उपयोग एक बार होते ये नष्ट हो जाता है, बढ़ने में इसको हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं एक बार होने। ठीक है, तो सीमित संसाधन सीमित है, लेकिन जनसंख्या में अगर वृद्धि इसी रफ्तार से होती रही तो ये संसाधन है उनकी अत्यधिक भयंकर समस्या आ जाएगी अगर इन पर कंट्रोल अपन ने नहीं किया। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट इसी प्रकार से है कि औद्योगिकरण का विकास भी है तो वितरण से केंद्रित, अब जनसंख्या वृद्धि से इनका वितरण से केंद्रित, या आप यह भी बोलते हो कि निश्चित भूभाग से केंद्रित। ठीक है, अब इसमें क्या आप यूं भी बोल सकते हो कि निश्चित भूभाग ही तो है अपने निश्चित भूभाग। अब इससे क्या मतलब है कि अपने देखो मैंने अभी बताया कि जनसंख्या जितनी गति से बढ़ रही है, अपने वितरण में भी पढ़ा था कि जनसंख्या पृथ्वी के 1/3 भाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है ना, 1/3 भाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। अब कुछ भाग ऐसे हैं जैसे अंटार्कटिका है, आर्कटिक है और ये ग्रीनलैंड वाले ये जो क्षेत्र हैं, तो कुछ भाग मतलब आप ये समझ लो 2 भाग पृथ्वी के इस प्रकार के हैं जहां पर मानव का बसना संभव है ही नहीं। वो चाहे कोई भी कारण हो, वहाँ या तो बर्फ जमी रहेगी या वहाँ बहुत अत्यधिक पानी है या वहाँ पर परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है। तो इस प्रकार से जो उसका निश्चित भूभाग है उस पर कितनी जनसंख्या, जैसे अब ये बढ़ रही है जनसंख्या, तो इससे समस्या आ रही है ना। नहीं, जैसे भारत का ये अपन उदाहरण लेते हैं, चीन का उदाहरण लेते हैं, चीन में अत्यधिक सबसे ज्यादा विश्व में जनसंख्या चीन की है, दूसरे नंबर पे भारत की है। तो अपने भारत का सीमित भौगोलिक क्षेत्र है, अब इन पे देखो रहने की अपने जैसे बार बार ये बढ़ते हैं आपके आगे इसमें आए भी था कि मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता, ये जो महानगर है, महानगरों में एक कमरे में 10-10 लोग रह रहे हैं, वो भूभाग की समस्या है तभी तो रह रहे हैं। तो इन सब कारणों ये सब चीजें हैं जिससे कि जनसंख्या में वृद्धि होने से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अपन जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं पढ़ते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से कौन कौन सी समस्याएं हो रही हैं। अब आगे है प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध। प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध भी इसी प्रकार से आप ले सकते हो कि जैसे कि प्राकृतिक जो चीजें हैं, जैसे मैंने अभी बताया जैसे संसाधन है या भूभाग है वहां का, तो भूभाग सीमित ही तो है रहने के लिए, कुछ क्षेत्र तो निर्जन है, वहां तो रहना संभव है ही नहीं। लेकिन अब पर्यावरण में कितनी समस्याएं उत्पन्न हो रही है जनसंख्या वृद्धि होने से, यह जनसंख्या की वृद्धि की, वितरण की, घनत्व की, सबकी यही समस्याएं हैं कि पृथ्वी पे भार अधिक पड़ रहा है तो वहां पर अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब
आप देखते पढ़े होंगे आपने कि प्राचीन काल में और मध्य काल तक आते आते इतने बड़े बड़े जंगल रहते थे, अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते थे, लेकिन अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मानव को रहने के लिए जगह चाहिए, तो उन जंगलों को साफ कर दिया, कृषि के लिए भूमि चाहिए इनको, तो अब कृषि क्षेत्र में भी कमी आई है, क्योंकि बसाव ही इतना हो रहा है, जब जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ रही है, तो इससे ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जोतों का आकार छोटा हो रहा है, खाद्यान्न की समस्या हो रही है। इनके अलावा ये जैसे 4-5 तो आपके बुक में दे रखे हैं, इनके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि खाद्यान्न की समस्या है, मूलभूत सुविधाओं की समस्या हो रही है, सीमित संसाधन है, जिससे कि उनकी दिनचर्या में अत्यधिक प्रभाव, जो संसाधन है जैसे जो नवीनीकरण संसाधन है उनका तो दोबारा रिसाइकलिंग हो सकता है, लेकिन जो संसाधन अनवीनीकरण है या जिनका दोबारा उपयोग नहीं हो सकता, तो इतनी जनसंख्या के लिए उनको संसाधनों की भी जरूरत होती है, तो इसलिए संसाधन नष्ट होते जा रहे हैं, प्राकृतिक पर्यावरण अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना प्रदूषण, जब इतनी जनसंख्या देखो आप अपने यहाँ अनेक प्रकार के जैसे प्रदूषण फैल रहे हैं ना, अनेक प्रकार की उनसे बीमारियां हो रही है, स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ रहा है, जीव जंतु पे। अब आप देखते हो पहले प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु बढ़ते हैं अपन जंगलों में, इनमें अब देखे किसी ने धीरे धीरे हर प्रजाति, क्योंकि उनको रहने के लिए जो प्राकृतिक आवास की जरूरत होती है या जो उनका भोजन के लिए प्राकृतिक दशाएं होती हैं वो उनको उपलब्ध नहीं है, तो धीरे धीरे ये जीव जंतुओं की, वन्य जीवों की ये प्रजातियां खत्म होती जा रही है। तो ये सारी समस्याएं जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न हो रही है। अब ये तो होगी समस्याएं, इनके अलावा है अब इन समस्याओं से समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, इन समस्याओं का, ठीक है, इन समस्याओं से का क्या समाधान किया जा सकता है। अब ये समस्याएं तो आपके आगे होंगी समझ में। अब इन समस्याओं का आगे है जनसंख्या वृद्धि। अब ये समस्याएं की सारी, इनके अलावा अब इनका समाधान क्या कर सकते हैं, समाधान क्या, अब समाधान में भी वही आ जाएगा, जैसे देखो कि भौगोलिक संसाधनों का अनुकूल प्रयोग करके सबसे पहले तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, सबसे पहला आएगा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। अब नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है, वो इसमें आ जाएगा सारी चीजें, तो जैसे शिक्षा के द्वारा, चिकित्सा सुविधाओं के द्वारा, ठीक है ना, यही आएंगे, ये इजी है, ये ज्यादा हार्ड नहीं है। अब देखो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, सबसे पहले तो ये समाधान करना होगा अपन को कि जनसंख्या की वृद्धि जो तीव्र गति से बढ़ रही है जनसंख्या, उस पर नियंत्रण करना चाहिए। जैसे चीन में देखो, जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें जनसंख्या कम पाई जाती है, अपन ने घनत्व में भी पढ़ा था, वितरण में भी पढ़ा था, लेकिन अब जनसंख्या वृद्धि में भी अपन ने यही पढ़ा है। अब जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण जब तक नहीं करेंगे या जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे, जैसे चीन में देखो अत्यधिक जनसंख्या बढ़ रही थी, लेकिन अब कुछ कंट्रोल हुआ है, क्योंकि वहां एक नियम बना दिया था कि एक बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं करना, जिससे फिर भी कुछ मात्रा में सीमित हुआ है। अब दूसरा है संसाधनों का विकल्प ढूंढना, ठीक है। अब संसाधनों के विकल्प क्या होते हैं, आप ये भी बोल सकते हो कि संसाधनों का विकल्प, या इसमें संसाधनों का अनुकूल प्रयोग, ऐसे लिख सकते हो आप, संसाधनों का अनुकूल प्रयोग। अब अनुकूल प्रयोग से क्या मतलब है, मैंने अभी बताया कि जैसे संसाधन जो है, जो नवीनीकरण संसाधन है उनका अधिक प्रयोग करना चाहिए और जो अनवीनीकरण संसाधन है उनका कम प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि अपने जो, क्योंकि जो नष्ट, जैसे
अभी मैंने बताया कोयला और पेट्रोल, ये अनवीनीकरण संसाधन है, एक बार प्रयोग होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं। तो इनका अपन को ऑप्शन ढूंढना चाहिए। जैसे अब जैसे अपन जल विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं, इनसे इलेक्ट्रिक जो व्हीकल चलाते हैं कि ईंधन का प्रयोग उसमें इलेक्ट्रिक के रूप में हो सके, और सौर ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये इनके विकल्प हो गए ना। प्राकृतिक गैस का उपयोग कर रहे हैं, तो इनमें जो ये विकल्प हैं उनको ढूंढना चाहिए, न कि संसाधनों, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो इन संसाधनों का प्रयोग सीमित करना चाहिए अपन को, जो कि नष्ट होने वाले हैं, जिनका प्रयोग दोबारा नहीं किया जा सकता। अब अगला है, इसमें देखो विज्ञान और तकनीकी प्रशिक्षण अधिक से अधिक प्रसार से जागरूकता लाना, शिक्षा का प्रसार, ये इसमें पढ़ ही लिया था, शिक्षा चिकित्सा सुविधाओं का, शिक्षा का एक ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूकता, आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि जागरूकता, जागरूकता में क्या आ जाएगा, जागरूकता में ये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके प्रति शिक्षा के द्वारा इनको जागरूक करना। कैसे जागरूक करना कि जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है या बढ़ रही है जो जनसंख्या, उसके आप दुष्परिणाम बता सकते हो कि ये अपन देखो कितने इनके जो ये दुष्परिणाम है इनको भुगत रहे हैं या इनको महसूस कर रहे हैं। तो इससे शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। जो क्षेत्र जैसे आदिवासी क्षेत्र हैं या जो ये गरीब तबके के लोग होते हैं ना, इनमें जनसंख्या ज्यादा, वो अवेयर नहीं होते हैं, पढ़े लिखे तो शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करके उसको लोगों को जागरूक करना चाहिए इनके प्रति कि जनसंख्या पर कंट्रोल किया जा सके। अब आगे पॉइंट है, इसमें ही देखो जहां जनसंख्या कम बसी हुई है या जो क्षेत्र निर्जन है, बसे हुए नहीं है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, उनके विकल्प ढूंढने चाहिए अपन को कि वहां पर इस प्रकार की सुविधाएं अपन को, जैसे आप देखो अपने यहाँ एक उदाहरण देके मैं बताती हूँ कि अपने यहाँ मरुस्थल है, पश्चिम क्षेत्र में राजस्थान में मरुस्थल है ना, तो इसमें अब जो ये गंग नहर है या इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर के द्वारा अब देखो वहां की काय पलट होगी। वहां पहले निर्जन क्षेत्र पाया जाता था, काफी दूर दूर तक टीले टीले पाए जाते थे, लेकिन अब वहाँ अत्यधिक कृषि हो रही है वहाँ, क्योंकि जहाँ कृषि होगी फिर वहाँ लोगों का जमाव हो जाता है, लोग बसते भी ज्यादा है, सारी सुविधाएं, पानी की कमी के बिना वहाँ कोई भी नहीं रह सकता था, लेकिन अब पानी की सुविधा होने से वहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। तो इस प्रकार के अपन को विकल्प ढूंढने चाहिए कि जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित किस प्रकार से किया जा सकता है। कि जैसे कुछ निर्जन क्षेत्र हैं, वहां पर जहां जनसंख्या, जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक रह रही है उन क्षेत्रों से जहां पर निर्जन क्षेत्र है वहां उनका प्रवास करवाना चाहिए। अब इसके आगे देखो, कृषि का नवीनीकरण करना चाहिए, अगला पॉइंट है इसमें कृषि का नवीनीकरण। अब कृषि के नवीनीकरण से क्या मतलब है, कृषि के नवीनीकरण से ये मतलब है कि कृषि में इस प्रकार से कृषि करनी चाहिए कि वहां की जो उपजाऊ मिट्टी, क्योंकि जैसे पहले देखो अपन ने पढ़ा था प्राचीन काल में जब मानव ने शुरुआत की उसके थोड़े दिन बाद कृषि करने लगा था, तब स्थानांतरित कृषि, झूमी कृषि जिसे अपन कहते हैं, वो अत्यधिक करता था। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं था कि मिट्टी की उर्वरता किस प्रकार से बनाई जा सकती है। तो कृषि का नवीनीकरण से यही तात्पर्य है कि कृषि को इस प्रकार से अपन को यंत्रों का, खाद्य पदार्थों को, कीटनाशकों का, रासायनिक खाद का, इनका इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए कि उसकी उर्वरता बनी रहे और अपना उत्पादन, कृषि का उत्पादन भी अधिक से अधिक अपन को प्राप्त हो सके। तो ये थे इसके कुछ समाधान अपन कर सकते हैं, जिससे कि छोटे छोटे जो बातें हैं इनको अगर ध्यान में रखा जाए तो काफी फर्क पड़ता है। और जो क्षेत्र निर्जीव हैं या जो संसाधन, जैसे उनके विकल्प अपन ने पढ़ा, संसाधनों का अनुकूल प्रयोग या उनके विकल्प ढूंढने चाहिए। अब जैसे परिवहन के संसाधन हैं, इसमें जिसमें पेट्रोलियम या कोयला ज्यादा उपयोग होता है उसकी जगह इलेक्ट्रिक
या जो जैसे जलयान क्षेत्र है, क्योंकि जल तो नवीनीकरण संसाधन है तो उसका उपयोग करना चाहिए। अब आज अपन ने पढ़ा है कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, की समस्या किस प्रकार से है और उसके अपन क्या क्या समाधान, ये दोनों मिलते जुलते ही हैं, लेकिन आपको ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं, आप समझ लोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे, ये इतने हार्ड भी नहीं है। अब अपन आगे कल पढ़ेंगे।